इतने हैवान हो गए, किसी बच्चे को तुमने पीस पीस कर डाला। बताइए कहाँ का ये कानून है जो तुम अपने हाथ में ले लिए? जिस तरह उसके पीस हुए हैं ऐसे उनके पीस होने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी जाति मित्र का क्यों ना हो, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, गुनाह करने वालों को बिल्कुल ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसके 7 पुस्तकें याद रखे कि गुनाह के करने में सब डरे वो। लव जिहाद एक बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से, ये अपना नाम ना शाहरुख राहुल नाम करके आएगा और तुम्हारे को ना कहीं कॉफी पे कैफे में बिठाएगा, कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में बिठाएगा और तुम्हें कहीं ना कहीं कैसे करके अपने जाल में फंसाएगा। मैं कह रहा हूँ इनसे बच जाओ। कि अगर कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उनका पूरा डीएनए तक चेक कर लो, कहीं वो ताहिर हुसैन और अंसार से इंस्पायर तो नहीं है, कहीं वो मदरसों से इंस्पायर नहीं है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आफ्ताब आमीन नाम के एक लड़के ने श्रद्धा नाम की एक लड़की से पहले तो अफेयर किया, फिर उसके 35 टुकड़े करके जंगल में अलग अलग जगह पे गाड़ दिए। इसमें लोगों की क्या राय है, क्या लोगों में आक्रोश भरा हुआ है, जानते हैं आज। सर, अभी एक केस सामने आया है, मुंबई की लड़की थी, वो एक लड़के के साथ भाग गई जिसका नाम आफ्ताब आमीन नाम का लड़का था। लिव इन में रह रही थी वो लड़की, मतलब अपने मंजूरी से वो उसके साथ भागी हुई थी, लेकिन शादी पता नहीं किस वजह से नहीं की और 35 टुकड़े करके उसके बॉयफ्रेंड ने उसके हर जगह लाशें गाड़ दी। क्या राय है आपकी उस पर? मैम, ऐसा है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं उस बहन के लिए हमदर्दी प्रकट करूं या क्रोध प्रकट करूं, क्योंकि जो उस लड़की, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको इतना समझ होनी चाहिए थी कि कौन अपना है कौन बेगाना है। वो प्यार मोहब्बत के चक्रों में आके उसने वो किया और उसका अंजाम उसको मिल गया, जो भी था उसने उसके साथ में ऐसे ही किया। तो ये हमारे परिवार वालों की गलती है, उस लड़की के परिवार वालों की गलती है कि अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं। जबकि कम से कम भी 12 साल के अगर कोई हमारे घर में बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने और पराये का फर्क बता देना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया, किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी है। हम लोग हर जगह पे आपसदारी भाईचारा ढूंढते हैं और ये भाईचारे का सलूक ये देते हैं जो आज मेरी बहन श्रद्धा के साथ हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि 12 साल की उम्र हो लड़की हो गया और लड़का हो, उनको बताना चाहिए कि अपने और दूसरों में अंतर क्या हो। वो क्या अंतर है? अगर मैच्योर करने की बात कहे तो कानूनी तौर पे तो 18 साल है, लेकिन 12 साल की बच्ची के अंदर प्यार मोहब्बत वाला इमोशनल जगने लग जाता है। अगर आप देखोगे गली मोहल्ले में कहीं पे भी, वहाँ पर ये 10-12 साल से शुरुआत होती है, 15 साल तक में लड़की एकदम मैच्योर हो जाती है, जिसको कानूनी मान्यता जो 18 साल में हमारी सरकार देती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चों में अवेयरनेस फैलाएं। बहन का बच्चा हो, भाई का बच्चा हो, वो भी अपने बच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि अपनी बेटी को ही ये बात समझानी है, उनके साथ बात क्लियर करके रखे कि कौन अपना है कौन पराया है, तो तभी हमारे ये बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। सर, मुझसे आपसे ये सवाल है कि ये एक नासमझी थी लड़की की या फिर ये सीधा लव जिहाद का मामला था? देखिए, इसमें ना लड़की का कसूर है। अब सुनना एक चीज इसमें ध्यान से, मैं अब समय लूंगा आपका। ये हम बॉलीवुड बॉयकॉट कर रहे थे ना, ये एक नैरेटिव सेट होता है और हमारे इससे पहले 2014 से पहले आपने भी कहा होगा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई गया था ना। हम तो अपनी तरफ से हमने निष्ठा निभाई, हम सबको भाई की तरह नजरों से देखते थे, मगर वो निष्ठा तब टूटी जब पूरा एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है 2047 का PFI का, कि आपको देश का इस्लामीकरण करना है, भारत देश का। तो वो उस इस्लामीकरण में क्या है, आपने 7 पॉइंट पढ़े होंगे, उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। एक पॉइंट वहां पे मेंशन नहीं था, वो था इस तरह धर्म की आड़ छुपाकर, दिखाकर, प्यार के झांसे में फंसाकर श्रद्धा जैसी लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाना, फिर उसको कन्वर्ट करना। अगर वो कन्वर्ट नहीं होती है तो इसी तरह उसके टुकड़े करना। एक उत्तराखंड में आपको एक सूटकेस में, ब्रीफ केस में एक लड़की की लाश मिली थी, वो भी इसी का हिस्सा था। रेलवे स्टेशन पे आपने सुना होगा। इसी तरह वहां पे अंकिता और कई ऐसी लड़कियां ऐसा शिकार होती जा रही हैं। ये आज इसका दोषी मैं किसको कहूंगा? कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस, बॉलीवुड और दूसरे फिर हम खुद लोग।
हमने अपने आप को, अपनी बेटियों को इस खतरे से कभी अवगत ही नहीं करवाया। हमने क्या कहा कि सारे एक हैं, एक जैसे हैं, एक भगवान ने बनाया। हम तो मानते थे भाई, हम सनातनी हैं, हम उससे, लेकिन उनके लिए क्या था, एक शब्द जुड़ता है उन पे, काफिर। ये काफिर शब्द जो है ये सबके ऊपर या मेरे पे भी लागू होता है और लड़कियों के ऊपर ही। लड़कियां उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट हैं जिनको वो मतलब इजीली कर लेते हैं। देखिए, लेकिन आपने अब तक जितने भी केसेस देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि कई ज्यादातर केसेस है कि लड़कियां खुद अपने मन से गई हैं। ऐसा नहीं कि जोरन जबरदस्ती लेके गया हो। कई ऐसे केसेस है कि अपना असली नाम बताकर लेके जा रहे कि हाँ मैं अब्दुल हूँ, हाँ मैं आफ्ताब हूँ। आफ्ताब नाम से ही लेके गया था वो लड़कियों को। फिर ऐसी क्या ना समझी है लड़कियों की वो पे कि 6 सालों में 8 सालों में नहीं समझ पा रही है और 6 महीनों में उनका कत्ल हो जा रहा है। जब लड़कियां शाहरुख खान करके हाय शाहरुख, हाय सलमान, हाय आमिर करने लगे तो वो तो प्यार करती है ना, उसने अपनी तरफ से निभाया, मगर आगे वाला उसके लिए सिर्फ एक शिकार की तरह है, तो वो तो उसने शिकार करेगा ना। वो तो अपनी तरफ से उन्होंने ईमानदारी अपने घर वालों से भी लड़ रही है, समाज से भी लड़ रही है, उसने अपना कर्तव्य निभाया, मगर आगे से उसको क्या मिल रहा है, ये सीख श्रद्धा की। मैं कहता हूं लड़कियों अभी भी समय है, तुम्हारा अब्दुल भी ऐसा ही है, तुम भी किसी ना किसी ऐसे ही मिलोगी। अभी इससे पहले शायद कल की या परसों की वीडियो है, होटल रूम में गला काट कर लड़की तड़प रही है, हिंदू लड़की थी वो भी, उसने कहा धोखा दिया, ये किया, मगर मारने की आजादी कौन देता है? संविधान के साथ चलने वाला देश है ना, या शरीयत से चलने वाला है, जो गला काट दिया होटल। आपने वो वीडियो भी देखी ना, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। कई ना जानो कितनी लड़कियां जो है ना, आज अपने अब्दुल को देखो, पहचानो उसको। ये अब्दुल जो है तुम्हारा सगा नहीं है, जो कहते हैं ना कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। हर एक अब्दुल आपको इसी तरह का मिलेगा, क्योंकि अगर जो अब्दुल है और वो अच्छा है तो पहले तो वो आपको कन्वर्ट करने की बात ही नहीं करेगा, पहले तो वो आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं अगर इसके साथ दो समुदाय में कितना बड़ा विवाद हो सकता है, ये उसकी गंभीरता उसको पता होगी। मगर अगर फिर भी आ रहा है तो वो एजेंडे के थ्रू आ रहा है, उस वहाँ प्यार नहीं है। जहाँ प्यार होगा वहाँ आपको ना कन्वर्ट करने की बात कही जाएगी, आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी। मगर कोई आता है, कोई एक केस नहीं देखा होगा कि जिसमें लड़के ने धर्म बदला होगा। हमेशा लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वो आएगी अपने धर्म में, वो छोड़ेगी सब कुछ अपना और वो इस्लाम कबूल करेगी। मगर आज मैं कह रहा हूँ इतने केसेस होने के बाद भी इस डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, जिसमें एक एक पल की खबरें सोशल मीडिया पे आती हैं, सब कुछ। मैं कह रहा हूँ टिकटॉक बनाना, ये बनाते रहना कुछ इस तरह की, इससे सीखो भी लड़कियों, नहीं बचोगी। अगर कोई इस तरह से सोच है, आज अपने मन में रखो, अरे हिंदू हैं, सब कुछ है। आप अगर आपको प्यार में ही घुसना है तो पहले उनसे अपना धर्म पूछिए, उनसे धर्म पूछिए और उस हिसाब से आइए, क्योंकि ये जो आपका 16 साल 18 साल का प्यार है ना, ये कभी बहुत कम रेयर केस होता है जो परवान चढ़ता है, लास्ट तक शादी तक पहुंचता है। नहीं तो ये हमेशा पहला प्यार कहते हैं अधूरा रहता है। तो एक भाई अगर इस तरह से अगर अधूरा रह भी जाता है, कटने से तो बचोगे, इस तरह से 35 टुकड़े तो नहीं होंगे। दिल में थोड़ा सा दर्द झेल लेना, बच जाओ, बच जाओ। मैं आपके चैनल से भी यही अपील करूंगा सारी लड़कियों से कि इस बार अब्दुल को पहचानिए, वो कोई आपका अपना नहीं है, वो आपका दुश्मन है। सर, अब तक यही कहा जा रहा है, मैं आप पहले सर से सवाल लेना चाह रही हूँ कि अब तक यही कहा जा रहा है जितने भी विपक्ष है कि लव जिहाद जैसा कोई है, कुछ है ही नहीं। लव जिहाद एक सिर्फ शब्द है जो लोगों का बुना गया है, राजनीति में बुना गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों लव जिहाद क्यों नहीं है? ये क्या है? ये 35 टुकड़े हो जाना, फिर वो उन 35 टुकड़े करके उनको दिल्ली के अलग अलग इलाके में फेंकना, क्या है ये? लव जिहाद ही है ये, इसको हम लव जिहाद ही बोलेंगे। किस प्रकार कितनी बेरहमी से उसको मारा गया है, फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। देखिए आप, हिम्मत देखिए उस लड़के की, कितना बड़ा प्लानिंग बनाई है उसने। नहीं तो लोगों के हाथ कांपते हैं ऐसे काम करती बार, लेकिन उसने तो आसानी से कर दिया। ये जो लव जिहाद जो चल रहा है और ये जो
ये जो प्लानिंग ये जो बना रहे हैं लव जिहाद वाली, ये इसके ऊपर बहुत जल्द अब लगाम लगने वाली है। जिस पर लेकिन सर ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे केसेस होते जा रहे हैं, फिर भी लोगों को पावर मिलती जा रही है कि वो भी करें। ये ताकत कहाँ से मिल रही है इन लोगों को? ये ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि बुलडोजर हर एक एरिया में नहीं पहुंच पा रहा। मैडम सुनो, देखो जब तक बुलडोजर हर एक एरिया में ना पहुंचेगा ना, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और मैं अपनी बहनों को बता देना चाहता हूं कि बहनों सुधर जाओ। ये लोग कभी राहुल बन के आते हैं, कभी विक्की बन के आते हैं, कभी रमेश बन के आते हैं, कभी राकेश बन के आते हैं। इनके जाल में मत आना। इनको शुरू से यही चीज सिखाई जाती है मदरसे में और मस्जिद में, यही सब चीज मैडम सिखाई जाती है। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक बड़े सिंपल तरीके से ना, यहाँ पर जितने भी हिंदू भाई खड़े हुए हैं, एक बार सोच करके देखो, और जो इस चैनल को देख रहे हैं, कि हमने बोल दिया एक हिंदू लड़की के एक मुसलमान लड़के ने प्यार में हिंदू लड़की को फंसा करके और शादी ना करने के मना करने पे 35 टुकड़े कर दिए। ये सिंपल सा मैंने बोल दिया। लेकिन थोड़ा सा ना, एक बार थोड़ा सा इसमें उतर के अपने दिमाग को लगा के देखना कि 35 टुकड़े उसने एक कमरे में एक हिंदू सनातनी लड़की के, जो हमारी बहन है। अब उस लड़की को जाति से ना जोड़े कोई, कि कोई सोचे कि यार वो फलाने की लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, छत्री की लड़की है। ऐसा मत भाई, ऐसा मत सोचो कि वो हिंदू है, वो हमारे घर परिवार की लड़की है। और आए दिन हम ये केस देखते रहते हैं। अभी 1.5 महीने पहले का यूपी का केस है, नाम भूल गया उस जगह की, गूगल पे सर्च मारोगे तो एक 62 से 61 साल का दाढ़ी वाला मुल्ला बोलूंगा मैं, उसने क्या करा, 11 साल की लड़की जो सुबह सुबह जैसे गाँवों के अंदर पैखाने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए वो गई वहां पर, उसके साथ जबरदस्ती कर दी, रेप करा उसका। एक 13 साल की लड़की फरीदाबाद के अंदर, डबुआ कॉलोनी के अंदर, जवाहर कॉलोनी के अंदर, सॉरी। केसेस तो हम रोज सुन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ, तो मैं यही बात कहानियां सुना रहा हूँ मैं हिंदुओं को। भाई हिंदुओं सुनो, फरीदाबाद के अंदर एक लड़के ने और उस लड़के के बाप ने और उस बाप के भाई ने और उसके लड़के ने, 4 बंदों ने रेप करा है। और उस लड़की को ये नहीं पता लगा, उस हिंदू लड़की को, कि उसकी पेट में बच्चा है। वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, जब उसके पेट में दर्द उठा तो उसकी माँ एक डॉक्टर के पास लगी, एक नालायक डॉक्टर ने उसको गैस की दवा दे करके उसे घर भेज दिया। इस केस को हम करीबी से देख करके आए। और उसके बाद जब फिर दोबारा दर्द उठता है तो उसका अल्ट्रासाउंड के बाद पता लगता है इसमें बच्चा है। तब उस बच्चे से पूछा जाता है, 4 बंदों के वो लड़की नाम बताते, वो चारों के चारों मुसलमान। हमारी बिहार के अंदर एक बहन, जिसको शादी ना करने पे वो जिहादी, वो भी मुसलमान लड़का, उसने डीजल डाल करके उस अंकिता बहन को जला दिया। आए दिन एक 7 मुसलमान लड़कों ने हिंदुओं की, एक 13 साल की और एक 17 साल की लड़की, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, और सुनने वालों गधो, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक बार गूगल दोनों बहनों को घर से ले गए वो जिहादी, बाइक पे बिठा करके, और उनके रेप करके उन 7 मुसलमान लड़कों ने, मुल्लों ने, उन्होंने पेड़ पे लटका दिया, पेड़ पर। क्या यार, रेप करके उसको, उनकी सांसें तो छोड़ देते। तुमने रेप कर लिया, तुमने अपने मदरसे, जो तुम्हारी मदरसे में पढ़ाई थी, तुमने उस मदरसे की तालीम को पूरा टारगेट दे दिया, उसको जिंदा। सर वो अगर उन्होंने कर दिया है तो वो जिंदा क्यों छोड़ेंगे, जब उनको पता है कि ये जिंदा रहेगी? बता देगी किसने किया है। आप ये बताएं ना कि हम सरकार चुन रहे हैं किसी स्टेट में जाके, तो हम सरकार किस बेसिस पे चुन रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो? तो आप सरकार वो क्यों नहीं चुन रहे कि जो हुआ है, केस फाइल हुआ है तो तुरंत उसका ऑर्डर लिया जाए, जब आपके पास सबूत है? आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँ, दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली के हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, अगर आप केजरीवाल को लाइक करते हो तो अपने पासपोर्ट बनवा लो। अगर तुम लोग पासपोर्ट नहीं बनवा सकते तो यूपी और हरियाणा के अंदर जगह खरीद लो, प्लॉट खरीद लो 50 गज 100 गज के। आने वाले 10 साल के बाद ना तुम यहाँ से ऐसे भगाए जाओगे, अगर केजरीवाल सरकार रही यहाँ पर, जैसे तुम लोग कश्मीर से भगाया गया था ना हिंदू सनातनियों को, तो ऐसे दिल्ली से भी तुम लोग भागोगे, अपने आप भागोगे। क्योंकि ताहिर हुसैन और अंसार जैसों को हम कभी नहीं भूल सकते। ताहिर हुसैन वो बंदा था जिसके घर की छत पे से 3 टब मिले थे, पेट्रोल भरे हुए टब, और जो धनाधन गोले दाग रहा था हिंदुओं के घरों में, कैसे ना कैसे घर के इनके घर में आग लगे, आग जनियो, कत्ले आम हुआ, हजारों आदमी मरा उसके। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मान लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस को केंद्र। तो सर दिल्ली पुलिस को 6 महीने लग गए इस केस के बारे में पता लगाने में। एक बात बताऊं मैं आपको, मैम, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में ना, तो इसका मतलब ही नहीं है कि मंत्रियों का गौतम जो है ना, राजेंद्र पाल गौतम जो करके है, जो आम आदमी पार्टी का प्रचारक है, स्टार प्रचारक, जिसने कसम खिलवाई थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मारूंगा, 10,000 हिंदुओं को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करा। सर उनमें से एक भी हिंदू अगर ये कहने आ रहा है कि मेरे से जबरदस्ती में जबरन करवाया गया है, तब आप उनमें के खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन एक भी नहीं आया कि मुझसे जबरन करवाया गया है। 116 ही थे वो, जो जिन्होंने हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, बाकी तो 500-600 ऐसे ही खड़े हुए थे। वो बौद्ध धर्म के पहले ही उसने तैयार कर लिए थे, पैसा दे करके, घूस दे करके। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, हिंदू यार
प्रभु श्री राम के वंशी जो तुम लोग यार। और चलो बौद्ध धर्म के यार, कौन तुम जो बोलते कि ये इस जाति का वो जाति का, भाई रैलियां निकालता है 500 रुपए देके रैलियां निकालता है। हाँ भाई, गुजरात में निकाल रहा है, गुजरात में उसका इतना बड़ा। देखो मैं अभी ना मैं लव जिहाद पे बात कर रहा था भाई। लव जिहाद एक बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बहुत बड़ा गेम चल रहा है और इनको ये ट्रेनिंग है, बिल्कुल ट्रेनर होते हैं ये लोग। भाई हम हिंदू हैं, हमें अपनी बहन बेटियों की कॉलोनी गली की स्कूलों से निकलते बढ़ते ये ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारी बहन के पीछे जो लड़का जा रहा है कि हिंदू है सनातनी है, चाहे वो सनातनी क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम लड़की के पीछे कोई लड़का मुसलमान क्यों ना जा रहा हो, उसको टारगेट करो, उससे पूछो भाई क्या जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तू उसके साथ। अगर उसके साथ वो जबरदस्ती है उसको वहीं पकड़ो, उसको मुर्गा बनाओ। सर जबरदस्ती तो आफ्ताब ने भी नहीं किया था श्रद्धा के साथ। मैम जबरदस्ती नहीं है, श्रद्धा अपने मन से लिव इन में रहने गई थी सर। मन से उसका 35 टुकड़े उसके मन से हो गए। लिव इन में रहने मन से गई थी सर। लिविंग में रहने मन से नहीं गई थी वो, उसको बहलाया फुसलाया गया था। तो वही कह रही हूँ सर, आप ये बताएं मुझको कि आप कह रहे हैं कि उनको, या तो आप उनको सीख दें कि समझे कि कौन आपको बहला फुसला है, कौन आपको सच में प्यार कर रहा है। मैं तो अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से, ये अपना नाम ना शाहरुख राहुल नाम करके आएगा और तुम्हारे को ना कहीं कॉफी पे कैफे में बिठाएगा, कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में बिठाएगा और तुम्हें कहीं ना कहीं कैसे करके अपने जाल में फंसाएगा। मैं कह रहा हूँ इनसे बच जाओ। और जो बड़े बूढ़े जो इन चैनलों को देखते हो ना, सबसे बड़े नालायक तुम हो। तुम अपनी बेटियों से ये नहीं पूछने की हिम्मत रखते हो कि तुम्हारी बच्चियां जहाँ कर रही हैं, तुम्हारी बच्चियां जो जा रही हैं उनके अगर कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उनका पूरा DNA तक चेक कर लो, कहीं वो ताहिर हुसैन और अंसार से इंस्पायर तो नहीं है, कहीं वो मदरसों से इंस्पायर नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने हिंदू सनातनी बहनों को। हमने यहाँ पे सबने इस बात पे, हाँ सर सुनिए, पहले मैं सवाल ले रही हूँ, आप बताइए। यहाँ पे हम सबने हामी मिला दी कि हाँ हमें जगह खरीद लेनी चाहिए, अपने आप को सेव कर लेना चाहिए, कहीं हम भी निकाले जाएंगे, हम भी निकाल दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम अपने आप को सिक्योर कर ले? सरकार, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी कोई हमें सबूत नहीं देगी, हाँ हमें सिक्योरिटी नहीं देगी। देखो तो जो ये चल रहा है आफ्ताब पे कार्रवाई, आफ्ताब तुरंत गिरफ्तार हो चुका है। 6 महीने लगे सर। देखिए आफ्ताब को 6 महीने लगे। 6 महीने ये पता करने में लगे कि मारा गया, काटा गया, गाड़ा गया। वो ना देखो वो बहुत खिलाड़ी आदमी था। 6 महीने इसलिए लगे, देखो 6 महीने इसलिए लगे क्योंकि वो एक बहुत शातिर आदमी था आफ्ताब। आफ्ताब नहीं चाहता था कि इस मर्डर का किसी को पता चल पाए। तो आफ्ताब का दिमाग सोचिए, उसने किसी लड़की को 35 टुकड़े कैसे कर दिए। उसको कभी डर नहीं लगा उसके साथ क्या होगा। वो एक लड़की थी, मासूम थी। आप सही मुद्दे पे आए, मैं कह रही हूँ उनको डर क्यों नहीं लग रहा? डर क्यों नहीं है इनमें? देखिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट पैसा आता है, इनका सपोर्ट करते ये पार्टी, आम आदमी उसका सपोर्ट। सर इस मुद्दे को आप हंसी में नहीं ले सकते सर, 2 मिनट। 1 मिनट देखिए, सारी चीजें क्या है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी ऐसा दंड होना चाहिए जो आदमी 1000 बार सोचे कि मैं ये करूंगा और मुझे इसकी सजा ये मिलेगी। और हमारे देश में ना, हाँ बिल्कुल ऑन द स्पॉट जैसे होता है ना बाहर की कंट्रियों में, कि आपने जो सजा जिस तरह की सजा करी है उसी तरह की आपको सजा मिलनी चाहिए। और सरेआम उनके साथ में ऐसी ट्रेजेडी होने पे उसको वहीं सरेआम गोली मारनी चाहिए। जैसा उसने काम करा है ना, कुकृत्य करा है, उसी कुकृत्य की तरह उसे सजा मिलनी चाहिए। और हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो भी चीजें, उनको भी देखो, हर आदमी को सतर्क होना पड़ेगा। देखो सतर्क होएगा कोई भी, देखो समाज अगर जागरूक होगा, इस जागरूकता का भी अभियान किसने चलाना है? पुलिस वालों ने। कि जब इस तरह की ट्रेजेडियां होती हैं, कहानियां होती हैं, तो आप लोग भी क्या कर रहे हो? आपकी भी ड्यूटी है ना कि आप जनता को जागरूक करो। आप अगर कोई टेलीफोन उसमें डिजिटल में कोई फ्रॉड कर देता है तो RBI आती है, जी चलो जी यहाँ पे कमिश्नर साहब को बैठा देते हैं और कहते हैं जी चलो जी देखो जी ऐसे ऐसे आपने जागरूक रहना। तो ऐसे ही जागरूकता पुलिस को भी फैलानी चाहिए कि भाई जागरूक करे। ऐसे सरकार को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए कि भाई देखो इस तरह के क्राइम नहीं होने चाहिए। और जो इस तरह के क्राइम करता है तो उसकी जमीन जायदाद संपत्ति कुड़क कर देनी चाहिए, ठीक है ना। और सजाएं इस तरह की होनी चाहिए कि जो लगे, आदमी 10 बार सोचे कि अगर मैंने ये क्राइम करा ना तो इसकी सजा बहुत बुरी होने वाली है। तो ये एग्जाम्पल रखने पड़ेंगे जैसे योगी जी ने रखे। और इसी तरह की उसकी जितनी भी संपत्ति या जायदाद वगैरह है सब कुड़क हो जानी चाहिए। तो देखिए क्राइम तभी रुक सकता है जब समाज, जिस तरह इन्होंने कानून का हाथ में अपने लिया है ना, जिस तरह बाबा जी हमारे करते हैं, बिल्कुल बुलडोजर चलवा देते हैं ऐसे क्राइम करने। मैं तो कहता हूँ ऐसी सजा होनी चाहिए। 7 पुस्तकें याद करें गुनाह करने
सजा होनी। और ऐसी इतने हैवान हो गए, किसी बच्चे को तुमने पीस पीस कर डाला, पीस पीस कर डाला। बताइए कहाँ का ये कानून है जो तुम अपने हाथ में ले लिए? जिस तरह उसके पीस हुए हैं ऐसे उनके पीस होने चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी जाति मित्र का क्यों ना हो, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। गुनाह करने वालों को बिल्कुल ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसके 7 पुस्तकें याद रखे कि गुनाह के करने में सब डरे वो। जिस तरह हमारे बाबा जी क्या कहते हैं, घर से भी सबसे भी निस्तो नाबूद कर देता है वो, इस तरह की सजा होनी चाहिए उनके। ठीक है ना? गुनाह करने वाला 100 बार सोचेगा कि मैं गुनाह करने से पहले ये तो देखूं कि मैं किसके साथ गुनाह कर रहा हूं। आज मैं कर रहा हूं ना, कल मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं जाग जाओ, जागना बहुत जरूरी है और संभल जाओ, संभलना भी बहुत जरूरी है। गुनाह किसी भी धर्म का आदमी करे उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि वो जिंदगी भर अगर याद रखे उसके 7 पुस्तकें तक। अगर आप भी यहाँ के लोगों से कही गई बातों से सहमति रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AJT न्यूज़। धन्यवाद।